यहाँ पर मैंने क्या लिखा है जरा बताना दिमाग से। मैंने कहा भाई बैटरी क्या लिख दिया बेटा, बैटरी क्या कनेक्टेड। यहाँ क्या कर रहा हूँ, बैटरी डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड। दिमाग से सुन लेना एक बार बेटा, जब तक आपकी बैटरी कनेक्टेड रहेगी, जब तक आपकी बैटरी कनेक्टेड रहेगी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी यहाँ जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप चार्ज को यूटिलाइज भी कर रहे हो तो बैटरी दोबारा उसे क्या कर रही है, चार्ज कर रही है। तो पोटेंशियल कैपेसिटर का पोटेंशियल अनचेंज, पोटेंशियल उसका सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करा, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप इसके बीच में डायलेक्ट्रिक डाल दो, कुछ भी कर दो, इसमें चार्ज आ चुका है एक बार, तो चार्ज में कोई चेंज नहीं। यहाँ किस में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है भाई। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, कैपेसिटेंस इट इज A into epsilon naught by D, ठीक। देन आई एम राइटिंग चार्ज Q is equal to CV, सही लिखा मैंने। ये जनरल सिचुएशन है, यहाँ पे ये दोनों तुम्हारे जनरल मतलब जो गिवन सिचुएशन होंगे जो आंसर करने तुम्हें वो, तो ये तुम्हारे पास आ गया। व्हाट अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑब्वियसली Q नॉट बाय C नॉट, सबको पता है ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला बेटा आप जानते हो, हाफ ऑफ C नॉट V स्क्वायर, या यू कैन से एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय C। यही कहते हैं, दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा चलेंगे। एंड लास्टली यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो E इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस, ठीक है। मैंने क्या कहा बेटा, बैटरी कनेक्टेड में क्या चीज चेंज नहीं होगी, वोल्टेज। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा, और बैटरी डिस्कनेक्टेड में चार्ज में कोई चेंज। तो बेटा ये चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरा चार्ज है, बैटरी कनेक्टेड में, बैटरी डिस्कनेक्टेड में चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं चार्ज, और इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं, पोटेंशियल, ठीक है। सबसे पहले दो बातें मार्क कर लो आप। साक्षी, बैटरी कनेक्टेड में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, और डिस्कनेक्टेड में चार्ज में कोई चेंज नहीं, दोनों में कैपेसिटर चेंज हो जाएगा। नाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक, आपने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इस प्लेस दोनों केस में डाइलेक्ट्रिक डाला आपने, क्या हुआ, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इक्वल टू K टाइम्स यू नो इट, कैपेसिटेंस इसमें नहीं, नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू K टाइम्स C नॉट। दिख रहा है सबको, ये भी दिख रहा है रिवा, काफी आपको दिख रहा है, तो K टाइम्स हो गया। इसमें मैंने लिखा व्हाट अबाउट द चार्ज, चार्ज में कोई चेंज, बट चार्ज इज इक्वल टू नया कैपेसिटेंस नया पोटेंशियल, सही लिखा मैंने। चार्ज इज इक्वल टू नया कैपेसिटेंस नया, देखते हैं व्हाट इज नया कैपेसिटेंस, K नॉट। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे लिखोगे बेटा इसका, पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल में आप लिख रहा हो ना यहाँ पर, तो आंसर क्या बनेगा, सिमिलरली इसके अंदर निकालेंगे पोटेंशियल में। ठीक है, इतनी बात। हाँ हेलो, सो चलो भाई अरीबा स्टार्ट कराओ बेटा। यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्ट में चार्ज में कोई चेंज नहीं था, मैंने C तो डाल दिया, V नहीं डाल पा रहा बेटा मैं, V कैसे लिखूँ यहाँ पर, V तो चेंज हो गया ना आपका, तो कितना हो गया V इज इक्वल टू, जरा बता दो, V इज इक्वल टू Q नॉट बाय Q नॉट बाय C, व्हाट इज C, K C नॉट, व्हाट इज V नाउ, you are writing it is V naught by K, check it, what is V naught, Q naught by C naught, तो here V naught is Q naught by C naught is your V naught upon K, तो नया potential is V naught by K, so keep it in mind when a dielectric is placed in between the plates and battery is disconnected, your potential reduced by dielectric constant times, charge में कोई change पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, मैंने कहा भी C is your K times C naught, what is V, it is क्या हो जाएगा V naught by K, कट कट, आंसर इज C naught V naught, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया भैया, पोटेंशियल क्या रहेगा तुम्हारा Q नॉट, जो कि पोटेंशियल अनचेंज है। चलो चार्ज लिखते हैं, चार्ज इज इक्वल टू नया कैपेसिटेंस, चार्ज इज इक्वल नया कैपेसिटेंस और पुराना पोटेंशियल, सही ना मैंने, पोटेंशियल में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना बेटा, इसमें यार मैं मार्क ही कर देता हूँ, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर चार्ज में कोई चेंज नहीं, ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल में तो कोई चेंज नहीं आया, C में चेंज आ गया, व्हाट इज C, साथ में कौन है, इज इक्वल टू K टाइम्स, तो नया चार्ज इज इक्वल टू
K टाइम्स पुराना चार्ज, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, नो मीडियम, यहाँ कोई मीडियम नहीं है बीच में, यहाँ कोई मीडियम नहीं है, मीडियम इन दोनों सिचुएशन में आ रहा है। 5-6 क्वेश्चन है इसके अंदर, पता नहीं कितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो बेटा एमसीक्यू के, तो थोड़ा दिमाग से सुनते रहो। बैटरी कनेक्टेड में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता, यू कैन सिंपली से V नॉट। डिस्कनेक्ट में चार्ज में कोई चेंज नहीं आता। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस, जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक डाला, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज, इसमें पोटेंशियल में चेंज नहीं है बट चार्ज चेंज हो चुका है, तो हमने क्या लिखा, नया कैपेसिटेंस पोटेंशियल अनचेंज, आपने लिख दिया नया चार्ज आ गया, नया चार्ज इज K टाइम्स Q नॉट। सिमिलरली इसमें चार्ज में कोई चेंज नहीं है लेकिन कैपेसिटेंस चेंज, पोटेंशियल चेंज, अरे नहीं, नया कैपेसिटेंस नया पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल निकालना, देन यू पुट इट बैक एंड यू विल गेट नो चेंज इन द चार्ज। ठीक है, तुमने कहा पोटेंशियल, मैंने कहा यहाँ पे लिख ले पोटेंशियल, नया पोटेंशियल इज इक्वल टू नया चार्ज नया कैपेसिटेंस। व्हाट इज नया चार्ज, व्हाट इज नया कैपेसिटेंस, तो योर V इज रिमेन्स, ये तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता इसमें। कम टू द एनर्जी, इसमें किसमें चेंज नहीं आ रहा, तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला प्रेफर करो, तो आप राइट नई एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ नया कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, दिस इज डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले, तो ये आ गया V इज इक्वल टू हाफ ऑफ C, साथ में कौन है पुराना पोटेंशियल, तो व्हाट इज C, व्हाट इज C, C कितना है K C नॉट इनटू V नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, यू हैव टेकन K आउट, योर आंसर इज एनर्जी इज K टाइम्स एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी K टाइम्स बढ़ गई है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या सेम है, चार्ज, तो चार्ज वाला फॉर्मूला प्रेफर करो बेटा, चार्ज वाला फॉर्मूला प्रेफर करो। तो आपने लिखा हाँ, हालांकि इससे भी आंसर आ जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं, दोनों चीजें चेंज होंगी तो दोनों लिखनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ डाल दूं तो यहाँ पोटेंशियल भी चेंज है और C भी चेंज है, दोनों डालने पड़ेंगे, तो अच्छा है Q वाला उठा दो, हाफ ऑफ दिस इज योर Q नॉट स्क्वायर अपॉन C, व्हाट इज C, व्हाट इज C, K टाइम्स C नॉट, तो ये कितना हो गया बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/K ऑफ, सही लिखा मैंने, U नॉट क्या थी, हाफ ऑफ Q नॉट बाय C नॉट, Q नॉट स्क्वायर बाय C, तो ये तुम्हारा Q नॉट स्क्वायर बाय C नॉट, K नीचे आ चुका है तो पूरी एनर्जी U नॉट K से डिवाइड होगी, समझ लिया तुमने। लास्ट इज एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू नया पोटेंशियल डिस्टेंस, क्या पोटेंशियल चेंज हुआ, ओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज, बैटरी कनेक्टेड में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई। यहाँ पर यू आर राइटिंग नई फील्ड इज इक्वल टू नया पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, व्हाट इज नया पोटेंशियल, साथ में क्वांटिटी, तो ये हो गया E इज इक्वल टू व्हाट इज E नॉट अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम डिक्रीज कर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम डिक्रीज कर गई, और ये तो तुम जानते थे पहले से बेटा, आपने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज F नॉट अपॉन F व्हिच इज आल्सो इक्वल टू E नॉट अपॉन E, पढ़ा है नहीं, तो यहां से लिख दो K को नीचे E को ऊपर, तो E इज इक्वल टू E नॉट बाय K, ये तो हमें पहले से पता होनी चाहिए थी बात, सुन रहे हो मेरी बात, क्या करें, एनीथिंग कुछ पूछना, समझ गए ये, पक्का समझ गए, तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन सुन लो, अगर कुछ भी एक चीज भूले इसमें से तो एग्जाम रूम के बाहर आके उल्टा खड़ा। सो अक्सर बोलेंगे कि सब बहुत आसान है, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये सब बहुत आसान है। सवाल ये है, ये साफ किया, फिर द कैपेसिटर, सुन रही है, फिर द कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी, कैपेसिटर इज आप राइटिंग इट इज 200 पिकोफैरेड या माइक्रोफैरेड, छोड़ो माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, दिस इज C, चार्ज फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, आपने चार्ज कर लिया इसको, चार्ज करने के बाद आपने इसे यहाँ से तोड़ा और इसी कैपेसिटर को उठा के इसके जैसे दूसरे कैपेसिटर से लगा दिया। अब बताओ व्हाट इज द लॉस इन एनर्जी, एनर्जी लॉस कितना हुआ, देयर इज अ लॉस इन एनर्जी अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर इन टर्म्स ऑफ हीट, क्या बोला मैंने, अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर्स इन टर्म्स ऑफ हीट, तो जब आप बात करते हो ना कि एनर्जी लॉस कहाँ पे होगा सर, तो जब आप ये जब इसको हटा के यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा,
दोनों बिल्कुल कैसे जुड़वा, तो चार्ज आधा आधा बांट लेंगे, यानी वहां अगर चार्ज आ गया Q तो यहाँ चार्ज कितना है Q by 2 Q by 2 Q by 2 Q by 2, चार बांट लेंगे। लेकिन पोटेंशियल डेफिनेटली डिफरेंट, पोटेंशियल डेफिनेटली डिफरेंट, क्योंकि एनर्जी कहां से आती है, वर्कडन से। वर्कडन कौन होता है, पोटेंशियल में से, तो पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। तो वो पोटेंशियल का चेंज ही यहाँ पर एनर्जी को चेंज करना है, ठीक है। पोटेंशियल जो चेंज हुआ, आपने चार्ज करा, चार्ज करके दूसरे से कनेक्ट करा, एनर्जी लॉस हुआ, एनर्जी लॉस कहां से आएगा, बैटरी का ही तो होगा, तो पोटेंशियल सेम नहीं। तो कितनी एनर्जी लॉस हुई ये बतानी है आपको। तो आपने क्या करा, होशियारी दिखाई आपने, पहले निकालो व्हाट इज द चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखो बेटा, CV व्हाट इज C, कब 10 से 4 आंसर बताओ जल्दी से, सही लिखा है। तो दिस इज योर चार्ज। ऐसे ही मतलब छोटी सी वैल्यूज लेके मैं सिर्फ एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चार्ज आएगी टोटल, ये टोटल चार्ज आपस में बढ़ जाएगा यहाँ दोनों में आके, ठीक। अब मैं निकाली, सिचुएशन चेंज हो गई, यहाँ पर इनिशियल एनर्जी निकालना, व्हाट इज इनिशियल एनर्जी, क्या लिखूं, योर ऑप्शन Q स्क्वायर बाय C, या यू कैन राइट इट इज V स्क्वायर बाय CV स्क्वायर, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो दिस इज CV स्क्वायर, व्हाट इज C, व्हाट इज V, आंसर बताओ। 7 by 2 हाँ 7 by 2 Energy is 1 joule. This is energy 1 joule, initial energy. What about the final energy you are writing? So when the two capacitors are connected in such a way, they definitely are in, किसमें connect होगा बेटा, दोनों parallel में connect होगा। तो net capacitance you are writing C1 plus C2. Unfortunately या fortunately they both are same. अगर दोनों डिफरेंट दे रखे हो बेटा तो उसी हिसाब से लिख लेना। दिस वन इज C, वो जो भी दे रखा हो 200 माइक्रोफेरेड, सपोज दिस वन इज 400, तो आप लिखोगे 200 प्लस 400, जो भी आपका आंसर आ रहा है। मैंने आसान टाइम बचाने के लिए मैंने दोनों सेम ले लिया। दिस इज न्यू कैपेसिटी, तो आई एम राइटिंग फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू, आई डोंट नो द पोटेंशियल, मुझे पोटेंशियल नहीं पता फिलहाल, दो देयर इज अ वे टू फाइंड द पोटेंशियल, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो फाइनल एनर्जी आप यू आर राइटिंग टोटल चार्ज अपॉन में नेट कैपेसिटेंस Q स्क्वायर बाय C। व्हाट इज द टोटल चार्ज, अरे चार्ज तो सेम ही है भैया, इट इज Q by 2, दिस इज आल्सो Q by 2, बट द कैपेसिटेंस बिकम C डैश। तो यू आर राइटिंग, ये आपने लिख दिया Q नॉट Q by 2, Q by 2 हाउ मच, Q स्क्वायर बाय C डैश इज 2C। So you are writing Q square by 2C, you already know Q square by 2C तुम्हारी इनिशियल एनर्जी है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं, हाफ ऑफ व्हाट इज Q, बताना Q कितना है, 2 into 10 to the power minus 2, 2C, what is C, minus 6। तो you can find the energy, कितनी एनर्जी आ रही है बेटा, यहाँ कितने जीरो बच रहा है, -4, तो -4 goes 2 से 2 goes, 2 से 2 goes, what is left, कितनी एनर्जी बची, 0.5 जूल कितने टाइम, इससे कितने टाइम होगा, कम हो गई, बस सिंपल है। अगर दोनों कैपेसिटी इक्वल है तो एनर्जी आधी हो जाती है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो उसी प्रपोर्शन में बना लो क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं है बेटा। चाहोगे तो बना लेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं चाहोगे तो नहीं बनाएंगे, होशियार तो तुम पैदा इशू। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना, जो भी के पास है, मान लो ये 400 होता तो दिस इज C, दिस इज 2C, टोटल इज 3C, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, इनिशियल की 1/3। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इसका इस एनर्जी को इससे निकालता, हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय C से निकालता मैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता Q स्क्वायर C इज व्हाट, डिवाइडेड बाय हाफ, मुझे कैलकुलेशन कर जाए।